हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर डिस्कस करने वाली हूँ साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स के हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनके मात्रक क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं रेलवे और एसएससी दोनों को ही टारगेट लेके चल रही हूँ। तो आपको पता हो तो रेलवे में साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, उसकी मैं नोट्स बना रही हूँ और वही रिविजन चल रहा है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो देखिए, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने पहले साइंस पढ़ भी रखी है तो भी आप ये जरूर देखिएगा, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। और कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, जनवरी विजडम सेल, तो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक का पास थ्रू नहीं है वो अभी ले सकते हैं। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे CHCHL, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसमें आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, उन सबके प्रीवियस ईयर के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट और साथ में एनालिसिस मिलेगा, और आपको आइडिया लगेगा कि रियल एग्जाम कैसा आता है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट आता है कार्य। कार्य किसे कहते हैं? बल इंटू विस्थापन, ये होता है कार्य। और इसका मात्रक क्या होता है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। अब देखिए, इसे हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार मेरा काम फास्ट होना चाहिए एकदम। या किसी से हमें कोई काम करवाना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार मेरा काम एकदम फास्ट करना। तो फास्ट मतलब एफ एस, कार्य बराबर एफ एस। एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन। अब इसके मात्रक क्या है? जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जूल तो काफ़ी कॉमन हो गया और लगभग सबको ही पता है। तो एग्जाम में क्या होता है कि कई बार अर्ग ऑप्शन देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें अर्ग भी ध्यान में रखना है और न्यूटन मीटर भी ध्यान में रखें। और देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पूछे तो इतना हम रट्टा नहीं मार सकते, ऐसे तो सबके कितने मात्रक है। तो हमें क्या करना है कि हमें बस ये इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल की इकाई निकाल दीजिए, बल क्या होता है? न्यूटन मीटर। फिर विस्थापन का निकाल दीजिए और दोनों को कॉमन ऐड करके फिर उसका मात्रक निकाल लीजिए। तो एग्जाम में कभी भी इस टाइप के ऑप्शन हो ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या इस टाइप के और कंफ्यूज किए हुए ऑप्शन हो, तो उसका बेसिक से मात्रक निकालना है, तो हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि हम इतना रट नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। और फिर उसके बाद ये भी पूछते हैं कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 4.184 जूल के बराबर। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है एसएससी सीपीओ में कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि 1 जूल में तो एक 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। और देखिए, एग्जाम में अलग ही माहौल होता है और हमारे दिमाग में क्या होता है कि भाई जूल और अर्ग का कॉम्बिनेशन है, मतलब 10 की घात 7 आंसर होगा। ऑप्शन में देखते क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जूल के बारे में पूछ रखा है कि अर्ग के बारे में पूछ रखा है। अगर एक जूल का पूछता तब तो 10 की घात 7 अर्ग ठीक था, लेकिन इसने तो उल्टा पूछ लिया कि एक अर्ग किसके बराबर होगा। एक अर्ग तो 1/10 की घात 7 जूल के बराबर होगा या फिर 10 की घात -7 जूल के बराबर होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फटाफट में गलत आंसर क्लिक करने के बजाय 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर के आराम से सही आंसर टिक करने में ज्यादा भलाई है। फिर नेक्स्ट आता है शक्ति। शक्ति क्या होती है? 1 सेकंड में किया गया कार्य। शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी बराबर होता है W/T। अब इसकी ट्रिक क्या है? W/T को हम वाट से याद रख सकते हैं। WT मतलब वाट, और इसका मात्रक भी वाट होता है, तो इस तरीके से ये दोनों हमें याद हो जाएगा। और दूसरा मात्रक होता है इसका जूल पर सेकेंड। तो एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, हमें दोनों ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। नोट, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। देखिए, हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि ऊर्जा और शक्ति दोनों ही सेम है, लेकिन नहीं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं कि कितनी क्षमता है कार्य करने की। वही अगर कार्य करने की दर कहलाए, यानी मतलब टाइम इंक्लूड हो गया जिसके अंदर, तो उसका मतलब वो शक्ति है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा। आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है, यानी जूल। ये आइंस्टीन की समीकरण थी ऊर्जा संरक्षण की, E बराबर mc²। और C बराबर क्या होता है यहाँ पे? प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ फिर नेक्स्ट आता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मान क्या होता है? P बराबर mgh। m यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। जी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 या फिर 10। एग्जाम में दोनों ही ले सकते हो आप, या तो 9.8 ले लो या फिर 10 लोगे तो भी आंसर आ ही जाता है। और h होता है हाइट। उसकी एग्जाम्पल क्या है? अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये गतिज ऊर्जा है या फिर स्थितिज ऊर्जा है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बांध, खिंचा हुआ धनुष, रुका हुआ पंखा, छत के ऊपर टंकी, पेड़ पर बैठा बंदर, उठा हुआ हथौड़ा, घड़ी की चाबी, स्प्रिंग, रबड़, रुकी हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति। तो ये सभी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? सेम देखिए, गतिज ऊर्जा में भी एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन पूछते हैं कि गतिज ऊर्जा है या फिर स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो गतिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है कि जो वस्तु गति कर रही होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, जैसे बहता हुआ जल,
जो पानी बह रहा है, कंटिन्यू गति कर रहा है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गाड़ी, तैरता हुआ नाव, चलता हुआ पंखा। देखिए स्थितिज ऊर्जा में क्या था, रुका हुआ पंखा, तो वो उसकी स्थिति वैसी की वैसी है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन चल रहा है अगर पंखा, तो उसमें गति हो रही है, तो इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा है। और नेक्स्ट है चलता हुआ तीर, तो ये सब एग्जाम्पल है गतिज ऊर्जा के।